हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से अकाउंट्स की क्लास में। और आज आपका टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो चलिए फिर सीखते हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर एंट्री करता है तो गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है। देखो यहाँ पे सपोज करो दो पार्टनर है आपके पास, ए और बी। ये है आपके पुराने पार्टनर्स, ठीक है बच्चों। अब एक नया पार्टनर एंट्री कर रहा है सी, और उसका प्रॉफिट में शेयर रखा गया है, सपोज करो 1/4 रखा गया है उसका शेयर। तो अब जब सी एंट्री करता है ना, तो ए और बी के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं ना, इनमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब वही प्रॉफिट कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो इनके हिस्सों में कुछ तो कमी आएगी। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। तो इनके हिस्सों में जो कमी आती है ना, वही तो हिस्सा इसको मिलता है सी को। तो अब आप सोचो कि जब नया पार्टनर एंट्री कर रहा है, इन दोनों को नुकसान हो रहा है, इन दोनों को फ्यूचर में कम हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में, तो भाई इनको क्या फायदा सी को एंट्री देने में। तो सी कहता है कि भैया मैं कैपिटल तो लेके आ रहा हूं। तो ये उसको कहते हैं कि भैया जब आप जाओगे फर्म को छोड़ के, तो आपको आपकी कैपिटल वापस मिल जाएगी। हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कम हो रहा है, हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं आपके लिए, तो हमें क्या मिलेगा? हमें तो कुछ दो आप। तो इसीलिए नया पार्टनर कैपिटल के अलावा अपने इस 1/4 हिस्से को खरीदने के लिए एक अमाउंट लेके आता है अलग से, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना। ए और बी क्या कहते हैं बच्चों सी को कि हम पिछले 20-25 सालों से काम कर रहे हैं, 10 सालों से 15 सालों से काम कर रहे हैं, हमने मेहनत की है, हमने फर्म को यहाँ तक लेके आए, हम फर्म जो इस पोजीशन में है उसमें हमारी मेहनत है। आप तो आज एंट्री करोगे, आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपने तो कोई मेहनत की नहीं, मेहनत सारी किसने की? हमने की। और अब आपके आने की वजह से हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम भी हो रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए बदले में हमें क्या चाहिए? एक अमाउंट चाहिए। तो आप सिंपल भाषा में ये सीख लो कि भाई सी को अपना 1/4 हिस्सा इन दोनों से लेना होता है, तो भैया फ्री में तो मिलेगा नहीं, बदले में इसे इस 1/4 शेयर की कुछ तो कीमत देनी ही पड़ेगी, है ना। फ्री में तो कोई चीज मिलती नहीं है। आप अगर मार्केट में किसी शॉप से कोई चीज खरीदने जाते हो तो आपको फ्री में थोड़ी मिलती है, बदले में जो भी उस आइटम का प्राइस होता है वो तो आपको पे करना ही पड़ता है ना। जैसे आप किसी टीवी की शॉप में चले गए, वहां पे 10 टीवी रखे हुए थे, एक टीवी 20,000 का था। अगर आपने एक टीवी खरीदा तो आपको 20,000 तो पे करने ही पड़ेंगे ना दुकानदार को, राइट। तो सेम पॉइंट यहाँ पे है, सी अपना 1/4 शेयर जो है ना, वो इन दोनों से ले रहा होता है, तो फ्री में थोड़ी मिलेगा, बदले में इसे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और उसी को हम यहाँ पे फिलहाल क्या कह रहे हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम दे रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं फिर इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है आपने नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे। तो 3 केस है बच्चों इसके अंदर। फर्स्ट केस है आपके पास व्हेन न्यू पार्टनर pay the amount of goodwill privately to old partners। ये वर्ड आ गया देखो बच्चों, प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स। इसका मतलब ये होता है कि नया पार्टनर ना गुडविल का जो भी अमाउंट बनता था, उसका जो भी बनता था वो इनके घर पे ही दे रहा है, प्राइवेटली पे कर रहा है, यानी कि वो पैसा बिजनेस में आया ही नहीं है। तो जब आप गुडविल का अमाउंट बिजनेस में ला नहीं रहे, बिजनेस में कोई अमाउंट आया नहीं है, तो उसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती। तो आप ध्यान देंगे इस वर्ड के ऊपर, और आंसर होगा आपका नो एंट्रीज रिक्वायर्ड। गुडविल के लिए कोई एंट्री पास नहीं करनी। अब सेकंड केस है देखो आपके पास, अब की बार नया पार्टनर जो है ना, वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आएगा। सेकंड केस आपका व्हेन न्यू पार्टनर brings
his share of goodwill in cash, share of goodwill in cash। जब नया पार्टनर गुडविल का अपना अमाउंट कैश में लेके आएगा तो अब क्या एंट्री पास होगी, देखो इसकी। नया पार्टनर जब भी गुडविल का अमाउंट लेके आएगा तो सबसे पहले एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश लिख सकते हो या बैंक लिख सकते हो। अगर अमाउंट आपका 20,000 से नीचे हो तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर 20,000 या उससे ऊपर हो तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो पहली एंट्री है देखो आपकी कैश अकाउंट डेबिट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। याद रखना आपने प्रीमियम वर्ड जरूर यूज करना है आपने, अगर प्रीमियम नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा आपका ही। तो फर्स्ट एंट्री है जब भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आएगा तो कैश को क्यों डेबिट किया बच्चों यहाँ पे, क्योंकि जब भी हमारे पास कैश आता है, आपको पता है कैश रियल अकाउंट है, कैश एसेट होती है, तो जब भी एसेट आएगी इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट करना होता है। और प्रीमियम हमारे लिए फायदा है, प्रॉफिट का अकाउंट नहीं। प्रॉफिट जब भी हमें मिलेगा तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यही वाला प्रीमियम जो है ना वो किसके लिए लेके आया, ए और बी के लिए लाया है, तो यही प्रीमियम ए और बी में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो सेकंड एंट्री आपकी पास होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में भी वो लोग जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है बच्चों। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ये किस रेशियो में प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नरेशन लिखोगे आप प्रीमियम क्रेडिटेड या प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लो आप, डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद रखना आपने वाला पॉइंट, हमेशा नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट लेके आएगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब मेन पॉइंट यही होता है बच्चों की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या, एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको। सी अपना प्रॉफिट का शेयर इन दोनों से लेता है, आपको ये मालूम है। अब अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि सी अपना शेयर इन दोनों से किस रेशियो में ले रहा है, तो वही रेशियो इनका क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो सी अपना शेयर इन दोनों से इक्वली ले रहा है 1:1 में, तो इनका सैक्रिफाइसिंग 1:1 है। सी अपना शेयर इनसे 2:1 में ले रहा है तो सैक्रिफाइसिंग 2:1 है। या यूं लिख रखा हो कि सी अपना शेयर 1/8 इससे ले रहा है और 1/24 इससे ले रहा है, बी से ले रहा है, ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो यही उनका क्या होता है, सैक्रिफाइस, और इसका रेशियो बना लो तो क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है, ठीक है ना। अगर कुछ ना बना रखा हो कि सी अपना शेयर ए से और बी से किस रेशियो में ले रहा है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सी अपना हिस्सा इन दोनों से ओल्ड रेशियो में ही ले रहा है, तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। या फिर थर्ड केस क्या कि न्यू रेशियो दे रखा हो इनका ए बी और सी का, तो ओल्ड माइनस न्यू करके आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम पढ़ चुके हैं पहले, पिछली वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे पॉइंट है कि जब भी नया पार्टनर गुडविल का अपना अमाउंट कैश में लेकर के आएगा तो ये दो एंट्री पास करनी होगी बच्चों। कैश लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और फिर प्रीमियम को बांटने की एंट्री। कभी कभी पार्टनर ना कैश के अलावा कोई और एसेट भी लेके आ सकता है, तो उस एसेट का नाम लिख दोगे आप। जैसे पार्टनर जो है वो फर्नीचर ले आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी एक ही बात है। फर्नीचर भी हमारे लिए एसेट है और कैश भी हमारे लिए एसेट है, तो दोनों एक ही तो बात है ना। चाहे नया पार्टनर प्रीमियम का अपना अमाउंट कैश में लाए, चाहे वो किसी और एसेट के रूप में ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे एंट्री सेम रहेगी आपकी, ठीक है। अब जो भी अमाउंट इनके हिस्से में आया है ये जब चाहे उसको निकाल सकते हैं। अगर पार्टनर गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं तो इसके अलावा एक एंट्री और पास हो जाएगी। ये तभी करनी है बच्चों जब क्वेश्चन में लिख रखा हो
कि गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर्स ने निकाल लिया, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट। नरेशन हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जब भी पार्टनर पैसे निकालते हैं ना तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। और कैश हमारा बिजनेस में से चला गया, कैश रिड्यूस हो गया, इसलिए क्रेडिट होता है। तो एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तभी करनी है आपने जब क्वेश्चन में लिखा हो कि पार्टनर्स ने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया, अदरवाइज ये एंट्री नहीं करनी। बस ये दो ही होगी गुडविल की एंट्री। अब तीसरा केस होता है बच्चों कि जब नया पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा, तो अब उसकी जगह क्या एंट्री होगी फिर यहाँ पे? इन दो की बजाय फिर एक ही एंट्री पास होती है। तो चलिए देखते हैं अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में ना लेकर के आए। तो पॉइंट है आपके पास, जब नया पार्टनर गुडविल का अपना अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा, ठीक है, उधारी हो गई उसके ऊपर, इसका मतलब तो आप एंट्री पास करोगे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। ये एंट्री पास हो जाएगी। देखो टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड में भी कौन? जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब दो की बजाय एक ही एंट्री पास करनी है फिर आपने। किस रेशो में मिला? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। नरेशन लिख देंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो एंट्री देखो ये हो जाती है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये वही एंट्री होगी बिल्कुल जो आपने पिछले चैप्टर में सीखी है ना, सेकंड चैप्टर में, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये नया पार्टनर गेनिंग ही तो होता है, तो उसको डेबिट करके और पुराने पार्टनर्स को क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है ना? हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे ना तो यहाँ करंट की बजाय कैपिटल अकाउंट आता था। इसका मतलब हम नए पार्टनर की कैपिटल में से निकाल लेते थे गुडविल का अमाउंट, तो फिर वो उधार कहाँ रही, फिर तो हमने उससे ले ही ली ना, इसका मतलब। तो इसीलिए अब जो है न्यू पार्टनर कैपिटल की बजाय क्या करने लगे? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये आपके पास है थर्ड पॉइंट, जब नया पार्टनर गुडविल का अपना अमाउंट कैश में नहीं लेके आता तो एक सिंगल एंट्री है। याद करो, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दोनों पॉइंट एक साथ आ जाए, जैसे कि मान लो 1 लाख रुपए गुडविल का लाना था नए पार्टनर को, वो 60,000 ले आया और 40 नहीं ले आया, तो आपको दोनों केस करके दिखाने पड़ेंगे। 60,000 रुपए पहले लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और फिर उसको प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और फिर जो 40,000 नहीं लाया उसकी ये वाली एंट्री, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब जो है इसमें दोनों केस एक साथ आ जाएंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो शुरुआत करते हैं पहले हम, ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम। ये फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों देखो ए और बी दो पुराने पार्टनर्स हैं, सी को एडमिशन दिया 1/6 शेयर के लिए, सी 1 लाख को कैपिटल के लेके आया और 30,000 में वो अपने गुडविल के लेके आया। तो क्या एंट्री पास होगी? देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे हमारे पास क्योंकि 20,000 से ऊपर का अमाउंट है तो मैं इसलिए बैंक को प्रेफर करूंगा यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये +1 की पहली एंट्री है आपकी। तो जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो पैसे तो आ गए हमारे पास, इसीलिए बैंक अकाउंट होगा डेबिट और पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है तो कैपिटल को करते हैं क्रेडिट यहाँ पे। तो ये 1 लाख कैपिटल के लिए क्या है, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये गुडविल का अमाउंट लेके आया देखो 30,000,
तो ये 30,000 से एंट्री पास करनी है यहाँ पे। टोटल अमाउंट हमारे बिजनेस में आया 1,30,000। तो ये फर्स्ट एंट्री पास होगी। देखो आपकी जब भी नया पार्टनर कैपिटल आएगा तो बैंक टू सीज कैपिटल अकाउंट, अलग भी कर सकते हैं इसको, और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो प्रीमियम का अमाउंट लाया है ना वो ए और बी के लिए लेके आया है, तो इसको ए और बी में आपने क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, इसको इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। देखो अब मेन पॉइंट ये आता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या। अब क्वेश्चन में ये तो बता नहीं रखा कि सी अपना शेयर इनसे किस रेशियो में ले रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि सी ने अपना हिस्सा इनसे 3:2 में लिया है, तो सैक्रिफाइसिंग बच्चों 3:2 हो जाएगा। तो 18,000 इसके अकाउंट में और 12,000 इसके अकाउंट में आ जाएगी। तो इस तरीके से प्रीमियम का अमाउंट 3:2 में क्या कर दोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसमें ओल्ड रेशियो क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग हो गया। अगर मान लो मैं ये कह दूं कि सी ने अपना शेयर इन दोनों से इक्वली लिया है, ये लिख दूं मैं 1:1 में लिया है, तो इसका मतलब प्रीमियम का अमाउंट आपने दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 15,000 ठीक हो गया बच्चों। फिर ये नहीं होगा, फिर ये होगा 15,000। अगर मैं ये कह दूं कि सी ने अपना शेयर इन दोनों से 2:1 में लिया है, तो आप प्रीमियम का अमाउंट, एंट्री सेम रहेगी, प्रीमियम का अमाउंट जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसको 20,000 रुपए मिलेंगे, इसको 10,000 रुपए मिलेंगे, बस इतना ही फर्क होता है, ठीक है ना। तो मतलब अमाउंट डिपेंड करता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ऊपर, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा उसी के हिसाब से प्रीमियम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा होगा तो ओल्ड माइनस न्यू करके देखते, तब आता सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो ये दो एंट्री पहले होती है आपके पास, एक प्रीमियम लाने की बैंक टू प्रीमियम, और फिर प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब अगली लाइन में लिख रखा देखो, अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। रिटेन का मतलब ये पैसा बिजनेस में ही रहेगा, तो इन्होंने पैसा निकाला नहीं है गुडविल का, तो आगे कोई एंट्री पास नहीं होनी है, बस ये दो ही एंट्री रहेगी। अब इस केस में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी पार्टनर है, सी 1 लाख कैपिटल के लेके आया और 30,000 रुपए वो गुडविल के भी लेके आया प्रीमियम के। अब की बात लिखा है अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। गुडविल का अमाउंट इन्होंने निकाल लिया, तो अगर गुडविल का अमाउंट ये निकाल लेते हैं तो इन एंट्रियों के अलावा एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी हमें, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जो अमाउंट इनके हिस्से में आया था ये चाहे तो निकाल सकते हैं। देखो इनके हिस्से में 18 और 12 आए थे, तो 18,000 इससे निकाल लिए, 12 इससे, टोटल 30,000 का अमाउंट गया आपका फर्म में से। तो ये एंट्री तब करनी है जब क्वेश्चन में लिख रखा हो कि इन्होंने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। तो नरेशन लिखेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। कभी कभी बच्चों ये लिखा होता है कि आधा अमाउंट इन्होंने निकाल दिया, ये लिखा होगा हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन। तो आधा मतलब इसके हिस्से में देखो 18 है तो ये 9,000 निकालेगा, इसके हिस्से में 12 आएगा तो ये 6,000 निकालेगा, और फर्म में से कितने चले गए, 15,000 चले गए। फिर ये एंट्री 9,000, 6,000 और 15 से पास होगी गुडविल विड्रॉ करने की। डिस्ट्रीब्यूट आपने पूरा 30,000 करना है इस एंट्री में, कई बच्चे ना यहीं पे आधा कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरा 30,000, लेकिन जब विड्रॉ करोगे अगर लिखा है कि उन्होंने आधा अमाउंट विड्रॉ किया तो इस एंट्री में आपने 9,000, 6,000 और 15,000 से एंट्री पास करनी है। अब करते हैं बच्चों तीसरा केस। यहां पे भी मैंने वही एग्जांपल लिया है कि सी 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया, तो पहली एंट्री वही है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल लाने की एंट्री वही एग्जैक्टली सेम पॉइंट, बैंक टू सीज कैपिटल 1 लाख।
अब बारी आई गुडविल लाने की, प्रीमियम का अमाउंट लाना था उसने, लेकिन वो नहीं लेके आया। देखो ही डज नॉट ब्रिंग लिखा हुआ आपकी बात, उसके पास नहीं थे अभी गुडविल का अमाउंट लाने के लिए। तो कितने रुपए लेके आए थे? देखो अब की बार पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है 1,80,000। तो नए पार्टनर को कभी भी पूरी फर्म की गुडविल नहीं लानी होती, उसको सिर्फ अपने इस शेयर की कीमत लानी होती है, ठीक है ना। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, अगर शॉप पे मान लो 10 टीवी रखे हुए हैं, 4 लाख रुपए के मान लो 10 टीवी, तो आपने एक टीवी खरीदा है, तो आपको एक ही टीवी की तो कीमत चुकानी है ना, 40,000 रुपए। आप थोड़ी पूरे 4 लाख देने वाले हो दुकानदार को। तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, ये 180 ये तो पूरी फर्म की गुडविल है। इसमें सी का शेयर देखो, इस 1/6 की क्या कीमत होगी? 1/6 30,000 है। देखो इसकी की कीमत सॉरी, तो इसे 30,000 लाना है। सीज करंट अकाउंट डेबिट, ये नहीं लेके आया तो ये हमारी फर्म के लिए डेटर की तरह बनता है, इसको डेबिट करना है आपने। सीज करंट अकाउंट डेबिट, एसेट हो गई हमारी फर्म के लिए फिलहाल 30,000, और वो अमाउंट वैसे ही ए और बी में क्रेडिट करना, टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में, 18,000 और 12,000। तो ये एंट्री आपकी पास हो जाती है। देखो तो इसमें और इसमें फर्क देखो आप, इसमें हमें 2 एंट्री करनी होती है, बैंक टू प्रीमियम और प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। जब नया पार्टनर कैश लेके आएगा प्रीमियम का अमाउंट, और जब वो कैश में नहीं लाएगा तो एक ही एंट्री करनी है, सीज करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पॉइंट है आपके पास गुडविल की ट्रीटमेंट की। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है और वो हम अभी करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना दोनों केस है। नया पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट थोड़ा कैश में लाया भी है और थोड़ा वो नहीं लेके आया। तो चलो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे फिर। ए और बी पार्टनर है, देखो 3:2 का रेशो। सी को एडमिशन दिया 1/6 शेयर के लिए, सी 3 लाख को कैपिटल के लाया यहाँ पे, और 60,000 लाया वो गुडविल की, 60,000 आउट ऑफ शेयर ऑफ 90,000। मतलब उसने लाने को थे 90,000 गुडविल के, लेकिन वो 60 ले आया, 30,000 अभी नहीं लेके आया। तो क्या एंट्री पास होगी? देखो सबसे पहले कैपिटल लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल कितनी लेके आए? देखो 3 लाख, तो ये 3 लाख से एंट्री पास करवा। और फिर लाने की एंट्री है प्रीमियम की, 60,000 लाया, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, तो 3,60,000 लेके आया। ठीक हो गया बच्चों मेरा पॉइंट। अब पहले तो ये 60,000 जो वो लेके आए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको बांट दो। 60,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है इस क्वेश्चन में? फिर वही बात है, ये तो बता ही रखा कि सी अपना शेयर इनसे किस रेशो में लेगा, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सी अपना शेयर इनसे 3:2 में ही ले रहा है। तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो 60,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 36 और 24। ठीक हो गया बच्चों ये वाला पॉइंट। और अब आप ये देखो कि जो वो नकद नहीं लेके आया, 90,000 लाने थे, 60 लाए, तो 30,000 वो नहीं लेके आया, तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे 30,000 की? तो उसकी एंट्री रहेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट 30,000, और वो बांट दो ए और बी में, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो 18 और 12। तो मतलब ये भी 2 एंट्री है और साथ में ये वाली एंट्री भी आ जाएगी। हम चाहो तो इस दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, फिर उसे कंपाउंड जनरल एंट्री बोलते हैं। देखो ए और बी यहाँ भी क्रेडिट हुए, यहाँ भी क्रेडिट हुए, तो इन दोनों को इकट्ठा भी किया जा सकता है। अगर इकट्ठा करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी? देखो यहाँ कर रहा हूं मैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, और जितना उसके ऊपर उधारी रहेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट 30,000 हो गए 90,000। अब ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में,
रेशो याद रखना है सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग क्या रेशो रहेगा आपके पास 3:2 ही है, तो 90,000 को 3:2 में आप बांट 18 into 3 54,000 इसको मिलेंगे और 18 into 2 36,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो इन दो एंट्रियों की बजाय हम चाहे तो एक एंट्री भी पास कर सकते हैं। सेम पॉइंट होता है, देखो 36,000 से पहले क्रेडिट हुआ और 18,000 से यहाँ पे क्रेडिट, तो 54 ही तो हुआ ना, तो सेम 54 से इकट्ठा हो गया बस यहाँ पे क्रेडिट। तो ये पॉइंट है बच्चों कि जब नया पार्टनर थोड़ा अमाउंट कैश में लेके आ रहा है गुडविल का और थोड़ा नहीं लेके आ रहा है। तो चलिए अभी और क्वेश्चन करते हैं इसके ट्राई। तो एक क्वेश्चन ये देखो बच्चों, इसमें ना नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट सिर्फ कैश में नहीं ला रहा बल्कि और दूसरी एसेट्स लेके आया है। तो क्या क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, ए और बी पार्टनर है, रेशियो 3:1/6 शेयर है उसका, और अब की बात लिखा है कि सी अपना हिस्सा जो प्रॉफिट का है वो ए और बी से इक्वली ले रहा है, आधा आधा, यानी 1/12 वो इससे ले रहा है और 1/12 वो इससे ले रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग तो हो गया इक्वल इनका 1:1। अब सी देखो क्या लेके आया है, फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड गुडविल, मतलब कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए, दोनों चीजों के लिए वो ये एसेट्स लेके आया है। नंबर 1 पे फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 40,000 1 40 और 3 4 40 और 5 9,40,000 रुपए वो टोटल लेके आया है बच्चों। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे जब नया पार्टनर अपना कैपिटल का अमाउंट और गुडविल का अमाउंट काइंड्स में लेके आएगा, असेट्स में लेके आएगा, कैश नहीं लाया, दूसरी चीजें लाया, तो हम इन सबको डेबिट कर लेंगे। जैसे हम कैश को डेबिट कर लेते हैं वैसे इनको भी डेबिट कर लेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो जितनी भी एसेट्स है आपने उनको सबको डेबिट कर लेना है टू कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दोनों चीजों के लिए लेके आएंगे। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये एंट्री आपकी पास हो गई है। अब इसमें डालते हैं अमाउंट, फर्नीचर कितने का लेके आया 1 लाख का, तो फर्नीचर लिख दो यहाँ पे 1 लाख। उसके बाद देखो बच्चों स्टॉक लाया 40,000, स्टॉक लिख लो 40,000। नेक्स्ट मशीनरी लाया 3 लाख, तो मशीनरी के सामने लिख लो 3 लाख। और बिल्डिंग लेके आया वो 5 लाख, 5 लाख। तो इस हिसाब से वो कुल मिला के लेके आया 9,40,000, 940। अब 940 में देखो बच्चों कैपिटल भी है और प्रीमियम का अमाउंट भी है, लेकिन हमें तो अलग अलग चाहिए ना, कैपिटल अलग चाहिए प्रीमियम अलग चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि कैपिटल कितनी और प्रीमियम कितना, वो यहां से पता चलेगा। देखो फर्म की गुडविल दे रखी है 9 लाख, आपको मालूम है नए पार्टनर को पूरी फर्म की गुडविल तो लानी नहीं होती, उसको सिर्फ अपने हिस्से के अकॉर्डिंग लानी है। तो 9 लाख इंटू 1/6 है उसका शेयर, तो इसका मतलब उसको गुडविल के 1.5 लाख रुपए लेके आने थे। तो 1.5 लाख रुपए इसका मतलब गुडविल के हैं, और बाकी का अमाउंट किसका होगा भला, कैपिटल का होगा। तो 940 में से 1.5 लाख रुपए आप माइनस कर दो, बाकी बचेगा 7,90,000, ये उसकी कैपिटल हो गई आपकी। तो इस तरीके से देखो गुडविल और कैपिटल लाने की एंट्री होगी। अब ये प्रीमियम का अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए हमेशा की तरह, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है यहाँ पे, ए और बी में कर दो डिस्ट्रीब्यूट। देखो यहाँ पे 3:2 नहीं, अब की बार सैक्रिफाइसिंग ये देखो लिख रखा था आपकी बार कि सी अपना हिस्सा इन दोनों से इक्वली ले रहा है, तो सैक्रिफाइस इक्वल है आपकी बात, तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे 75,000 और 75,000। नरेशन लिखोगे प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, देखो
कि जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश लाने की बजाय और एसेट्स ले जाए तो उन सारी एसेट्स को क्या कर लिया जाएगा, डेबिट कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए ये मेन पॉइंट था आपके पास। अब एक पॉइंट और कि अगर जिस दिन नया पार्टनर एंट्री कर रहा है फर्म की बुक्स में पहले से गुडविल दिखाई गई हो, जो गुडविल पहले से दिखाई गई होती है ना वो परचेज गुडविल होती है बच्चों। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखी मिलेगी आपको, गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग लिखा होगा। तो ऐसी गुडविल के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ना शूट एट साइट का ऑर्डर निकला हुआ है। शूट एट साइट का ऑर्डर मतलब उसको देखते ही खत्म कर दो। तो अगर नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट की एसेट साइड में पहले से गुडविल दिखा रखी हो तो उस गुडविल को आपने सबसे पहले क्या करना है वाला, खत्म करना है। तो उसको खत्म करने के लिए क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी वो अब हम अगले टॉपिक में जो है वो सीखेंगे। ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो एक्स और वाई दो पार्टनर है, रेशियो इनका ओल्ड 3:2 और आपके पास न्यू रेशियो गिवन है 2:1 और 1। ठीक है। जिस दिन कहते हैं जेड को एडमिशन दिया उस दिन गुडविल की वैल्यू लगाई गई 1,20,000। ये होती है बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल की वैल्यू लगाई जा रही है। ठीक है, ये नई गुडविल होती है। कहते हैं कि वो अपना गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आ रहा है। ठीक है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। गुडविल पहले से बुक्स में अपीयर हो रही थी एक्स और वाई की 60,000। ये होती है देखो बच्चों पुरानी गुडविल। ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पुरानी गुडविल होती है ना इसी को आपने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। देखते ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में देखते इसको शूट एट साइड का ऑर्डर है, इसको इसका मतलब राइट ऑफ करना है। तो कैसे राइट ऑफ करोगे आप इसको, जब भी आप गुडविल को राइट ऑफ करते हो, गुडविल देखो आपको ना एसेट साइड पे लिखी मिलेगी ऐसे, ये बैलेंस शीट है, इधर एसेट साइड पे गुडविल 30,000 60,000 जो भी है। अब अगर आप इसको खत्म करोगे, एक एसेट्स को जीरो करोगे तो लायबिलिटी साइड पे क्या फर्क पड़ेगा, उनकी कैपिटल कम हो जाएगी पार्टनर्स की। ये तो लॉस हो गया ना हमारे लिए बैठे बिठाए। जैसे गुडविल को आप खत्म कर रहे हो, कोई एक एसेट्स को आप जीरो कर रहे हो, जैसे मान लो फर्नीचर था हमारे पास, फर्नीचर में आग लग गई, जीरो हो गया फर्नीचर, तो नुकसान ही तो होगा नहीं। उस नुकसान को कौन भुगतेगा, पार्टनर भुगतेंगे। ऐसे ही यहाँ पे गुडविल जो पहले से बुक्स में दिखा रखी थी उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए नुकसान है। और नुकसान कौन भुगतेगा, पार्टनर्स ही भुगतेंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये पुरानी गुडविल आपने क्या कर दी, राइट ऑफ कर दी, काम खत्म इसका। अब इसका कोई और दूसरा काम नहीं है। 60,000 रुपए थे गुडविल के, इसे आपने ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना है। ये पुरानी गुडविल पुराने रेशियो में ही खत्म होगी आपकी। पुराना रेशियो कौन सा था, 3:2, तो 3:2 में इसको राइट ऑफ कर दो। इसका अकाउंट बंद हो गया। अब आया देखो नया पार्टनर। नया पार्टनर गुडविल का अपना अमाउंट कैश में लेके आया, 1,20,000 रुपए गुडविल है नई फर्म की। 1,20 में उसका शेयर 1/4 है। देखो 1,20 इंटू 1/4 तो 30,000 रुपीज लेके आएगा ये नया पार्टनर। तो क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये 30,000 से एंट्री पास होगी। ठीक हो गया बच्चों ये वाला। अब ये प्रीमियम का अमाउंट आपने इन दोनों में बांट देना है, लेकिन किस रेशो में बांटोगे, आपको मालूम है सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। तो हमें इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के देखता हूँ क्या रेशो आएगा। ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी है। न्यू गिवन हो ना तो ओल्ड माइनस न्यू करके देखते हैं। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला है बच्चों, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो x का और y का सैक्रिफाइस निकाल देते हैं हम यहाँ पे। ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5 माइनस
2/4 और इसका 1/4 है बच्चों यहाँ पे 20 एलसीएम 3/20 इसका सैक्रिफाइस है 20 एलसीएम 2/20 इसका सैक्रिफाइस है। तो दोनों का सैक्रिफाइस निकल आया देखो 2/20 3/20 तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 2:3। तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट है बच्चों वो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल अकाउंट 2:3 में बांट दो आप इसको 12,000 और 18,000। तो ये एंट्री आपकी जो है वो पास हो जाएगी। अब इसमें एक पॉइंट मैंने और लिखा है देखो यहां पे अब एक पॉइंट मैंने और क्या लिखा हुआ इसके अंदर कि जब आपने उसको एडमिशन दिया जेड को तो पहले साल कितने प्रॉफिट हुए 20,000 के प्रॉफिट हुए पहले साल। अब ये 20,000 के जब प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना बच्चों पार्टनर्स में तो इन नए रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्योंकि जेड के एडमिशन के बाद जब साल खत्म होगा तब ये रेशो चल रहा होगा। तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट ये प्रॉफिट हम बांट रहे हैं यहाँ पे। प्रॉफिट तो देखो हमारे पास मैंने यहाँ लिख रखा फर्स्ट ईयर प्रॉफिट थे 20,000 ओनली तो 20,000 लिख लेता हूँ मैं ठीक है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो x y और z में इनके न्यू रेशियो के अकॉर्डिंगली। न्यू रेशियो है 2:1:1 तो 2:1:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 10,000 5,000 और 5,000। जब भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना पार्टनर्स में पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा इंक्रीज होती है इसीलिए पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट बांटते टाइम। याद रखेंगे लॉस बांटते टाइम पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया जाता है लॉस बांटते टाइम ठीक है ना। तो ये मेन पॉइंट था आपके पास। तो एक क्वेश्चन और है बच्चों देखो यहाँ पे एक्स और वाई दो पार्टनर है पुराने 3:2 का इनका रेशियो था। अब जेड को एडमिशन दिया नया रेशियो गिवन है 2:1। गुडविल ऑलरेडी अपीयर लिखा हुआ है देखो ऑलरेडी अपीयर्स इसका मतलब ये पुरानी गुडविल है बच्चों जो बैलेंस शीट में दिखाई दी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या करता है सबसे पहले इसी को क्या कर दो खत्म कर दो आप। तो एंट्री पास करोगे आप एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल ये पुरानी गुडविल को आपने क्या कर दिया खत्म कर दिया। तो सबसे पहले ये एंट्री पास हो जाती है गुडविल को राइट ऑफ करने की। नरेशन लिखोगे गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो बस इतना पॉइंट होगा ठीक है ना। कितनी गुडविल थी देखो ये 10,000 थी गुडविल इसको ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ करना होता है हमेशा। ओल्ड रेशियो आपका 3:2 तो 6,000 और 4,000। अब देखो आगे क्या है आगे लिखा है कि जिस दिन हमने जेड को एडमिशन दिया गुडविल पूरी फॉर्म की वैल्यू लगाएंगे 1,20,000। अब 120 में से जेड को कितना लेके आना है 1/5 लेके आना है इससे इसका शेयर है जो 24,000 तो 24,000 इसे लेके आना है। अब लिखा हुआ है कि गुडविल का अमाउंट को कैश में लेके आया तो दो एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल पहली एंट्री देखो प्रीमियम लाने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000। अब ये 24,000 का अमाउंट आप बांट दोगे पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो चलिए पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें प्रीमियम बांटने से पहले ठीक है 24,000 है। किसको बांटना आपने पुराने पार्टनर्स को बांटना आपने देखो एक्स और वाई को। तो एक बार जरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला ओल्ड माइनस न्यू ठीक है एक्स का और वाई का। एक्स का देखो ओल्ड रेशियो था 3/5 और इसका 2/5 माइनस न्यू रेशियो 2/5
और इसका भी न्यू रेशियो 2/2। तो इसको तो कोई सेक्रीफाइस हुआ नहीं, देखो जीरो हो गया, सारा सेक्रीफाइस सिर्फ x ने किया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये सारा 24,000 का अमाउंट x के कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट होगा आपका, y को कोई अमाउंट जो है वो नहीं मिलेगा गुडविल का। तो बस एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000 और टू x कैपिटल अकाउंट 24,000। ठीक है ना बच्चों, तो ये है मेन पॉइंट। और एक पॉइंट और लास्ट, कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जैसे किसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 0 आया है, तो हो सकता है किसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए। जब किसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाएगा ना बच्चों, तो वो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं रह जाएगा, उसको क्रेडिट नहीं किया जाएगा गुडविल बांटने में, बल्कि वो गेनिंग पार्टनर हो जाएगा और उसको भी गुडविल बांटने में डेबिट करना पड़ेगा हमें, यानी हमने उससे गुडविल का अमाउंट लेना होता है, वही एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। ठीक है ना, तो चलिए एक क्वेश्चन इसकी भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। देखो मान लो मैं यहाँ पे रेशियो कर दूं 1:3:1, ये मैंने रेशियो जो है वो चेंज कर दिया है, यहाँ न्यू रेशियो जो है अब की बार चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के देखते हैं कितना आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, x का और y का। तो ओल्ड रेशियो 3/5, यहाँ 2/5 माइनस 1:3:1 यानी 1/5, तो इसका सैक्रिफाइस 2/5 है बच्चों, और यहाँ पे 3/5 है न्यू रेशियो, तो यहाँ पे माइनस में आ गया देखो 1/5, तो ये हो गया गेनिंग पार्टनर। क्या हो गया बच्चों की बार, ये गेनिंग पार्टनर हो गया। तो y को क्रेडिट करने की बजाय y को भी क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ एंट्री में y कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे लिख सकते कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट ये आता है कि y से कितना अमाउंट लिया जाएगा, तो कितना अमाउंट y से लिया जाएगा, देखो इसका गेन चेक करो कितना है 1/5, तो आपको पूरी फर्म की गुडविल का 1/5 करके देख लेना है। पूरी फर्म की गुडविल दे रखी थी 1,20,000, तो 120 में इसका गेन देख लो 1/5, तो इसका मतलब 24,000 रुपए इससे भी लिए जाएंगे। तो 24,000 इससे लेकर के, तो 24 और 24 कितना हुआ 48,000, तो इसका मतलब x को टोटल कितना मिलेगा 48,000 का अमाउंट जो है वो मिलने वाला है। तो जिसका भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए वो पार्टनर बन जाता है गेनिंग पार्टनर, तो उसको भी क्या करना है, गुडविल बांटना है, डेबिट करना है, यानी उससे भी गुडविल का अमाउंट हमने लेना होता है। ठीक है ना, अक्सर ना क्वेश्चन में ना ये फर्म की गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी होती, ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी होती, तो फिर हम इसका गेन कैसे निकालें। देखो यहाँ पे 1 अब तो दे रखी थी ना गुडविल 120, तो आपको ना पूरी फर्म की गुडविल इसके हिसाब से निकालनी होती है। देखो जेड का शेयर दे रखा होगा, फिर जेड का शेयर दे रखा होगा 24,000, तो आप 24 इंटू 5/1 रेसिप्रोकल कर लोगे इसका, 24,000 रुपए इसके हिस्से की गुडविल है और इसका हिस्सा था 1/5, तो पूरी फर्म की गुडविल ऐसे निकाल लोगे 5/1 120। ठीक है ना, तो 120 में फिर इसका गेन देखते हो। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। अब ये क्वेश्चन है बेटा, देखो हरी रवि कवि 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:1। अब इन्होंने गुरु को एडमिशन दिया और म्यू रेशियो डिसाइड कर लिया 1:2:1, ये इनका रेशियो है नया वाला। ठीक हो गया बच्चों, तो गुरु जो है ना, ये गुरु नया पार्टनर, ये अपने हिस्से के लिए, देखो इसका हिस्सा 1/6 था, ये 60,000 रुपए प्रीमियम के लिए क्या है, तो क्या एंट्री पास करेंगे हम, प्रीमियम लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 60,000 रुपए। अब ये प्रीमियम का अमाउंट आपने बांटना पुराने पार्टनर्स में, इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो देखिए जरा इनमें से किसने सैक्रिफाइस किया है, तो सैक्रिफाइस का फार्मूला आपको मालूम है ओल्ड माइनस न्यू, तो निकाल लेते हैं एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं यहां निकाल रहा हूं ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। देखिए यहां पे हरि, रवि और कवि, ये 3 पार्टनर हैं।
3 2 1 है, 3/6, 2/6, 1/6, ये है इनका ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है बच्चों इनका, इसका 1/6, इसका 2/6 और इसका 2/6। ठीक हो गया ये 6 एलसीएम हो गया, 3 - 1, इसका सैक्रिफाइस 2/6 है। 6 एलसीएम, 2 - 2 0, इसने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, इसका मतलब इसको कोई गुडविल का अमाउंट नहीं मिलेगा। इसका देखो 6 एलसीएम, 1 - 2, इसका आ गया माइनस में 1/6। तो ये पार्टनर है आपका गेनिंग पार्टनर। तो गुडविल जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, ये वाली प्रीमियम, इसको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि इसने भी अमाउंट किसको देना है, बोला इसको देना है, हरी को देना है। ठीक है ना। तो क्या एंट्री पास करेंगे, देखो नया पार्टनर जो प्रीमियम लेके आएगा वो एक तो सारा का सारा हरी को मिलने वाला है, टू हरी कैपिटल अकाउंट, ये सारा का सारा तो मिलना है, 60 का 60 इसको। ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसकी अलग एंट्री पास कर लो, कभी डेबिट टू हरी, वही गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सैक्रिफाइस, और कभी टू हरी कर लो, हरी तो पहले से हो ही रखा है, तो क्यों ना हो कभी को भी यहीं पे डेबिट कर दो, कंबाइंड एंट्री कहते हैं फिर इसको। तो कभी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मेन पॉइंट ये आता है कि कभी से लिया कितना जाएगा अमाउंट, ठीक है ना, और इसको कितना मिलेगा टोटल में। तो कभी से कितना अमाउंट लिया जाएगा। अब हमें पूरी फर्म की गुडविल का 1/6 निकालना होता है। पूरी फर्म की गुडविल कैसे पता चले, वो गुरु के जो प्रॉफिट में शेयर है और वो जो गुडविल लेके आया था इसके बेस पे पता चलती है। देखो तो 1/6 शेयर के लिए गुडविल कितनी लाया, 60,000। यहां लिख के दिखाना आपने, गुडविल फॉर 1/6 शेयर इज इक्वल टू 60,000। गुडविल फॉर 1 शेयर, जब आप गुडविल फॉर 1 शेयर करते हो ना बच्चों, ये पूरी फर्म की गुडविल आ जाती है 60,000, और इधर आके नीचे 1/6 पे उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है 6/1, तो 360 है पूरी फर्म की गुडविल। ठीक हो गया ये। अब इसका गेन देखो कितना था, 1/6 था कवि का गेन, तो कवि को गेन हुआ था 1/6, तो 360 इंटू 1/6, 60,000 रुपए हमने इससे लेने हैं, इसका मतलब। ठीक है ना। तो ये 60,000 का अमाउंट जो है वो किसको पे करेगा, हरी को पे करेगा। तो कभी कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पे आ गया 60,000। तो 60 और 60 कितना हो गया टोटल अमाउंट, 1,20,000। कोई भी अमाउंट हो सकता है, जो ये इसके जैसा ही है, कुछ भी हो सकता है। तो बाय चांस एग्जांपल के लिए आ गया बस। तो इस तरीके से बच्चों अगर किसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसमें आ जाए, माइनस में, तो होता है गेनिंग पार्टनर, तो उसको भी करना है डेबिट। सॉरी। तो बच्चों ध्यान से पढ़ो इसको, ये पूरा टॉपिक है आपके पास गुडविल का। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।